में पुरुषार्थ का महत्व। पुरुषार्थ द्वारा ही सब कुछ प्राप्त होता है। पराधीनता की निंदा। जो मनुष्य यह समझता है कि वह ईश्वर का भेजा हुआ ही स्वर्ग या नरक में जाता है, वह सदा ही पराधीन रहता है। ऐसा मनुष्य पशु है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो यह समझकर कि उसको कोई दूसरा ही प्रेरित करता है, प्रयत्न को छोड़ बैठता है, वह अधम मनुष्य दूर से ही त्याग देने योग्य है। जो उद्योग को छोड़कर भाग्य या तकदीर के ऊपर भरोसा करते हैं, वे अपने ही दुश्मन हैं और धर्म, अर्थ और काम सबको नष्ट कर देते हैं। जो कुबुद्धि लोग यह समझते हैं कि सब कुछ भाग्य के अधीन है, वे नाश को प्राप्त होते हैं। यह बात प्रत्यक्ष देखने में, अनुभव में और सुनने में आती है। जो लोग शूर हैं, उन्नति करने वाले हैं, ज्ञानी हैं और पंडित हैं, बतलाओ उनमें से कौन इस संसार में भाग्य की प्रतीक्षा कर रहा है? कोई भी नहीं। सब लोग लगे हैं काम में, तब पा रहे हैं। यस। फिर तीसरा बॉम्ब, दैव या भाग्य कोई वस्तु है ही नहीं। दैव शब्द का यथार्थ प्रयोग। दैव या भाग्य कुछ नहीं है। दैव कुछ है ही नहीं। दैव सदा ही असत है। दैव माने क्या? भाग्य यानी नसीब जिसको कहते हैं, लक जिसको कहते हैं, या प्रारब्ध जिसको कहते हैं, या मेंट टू बी, डेस्टिनी जिसको कहते हैं, वो है ही नहीं कुछ। दैव कभी कुछ नहीं करता। यह केवल कल्पना मात्र है। दैव मूर्ख लोगों की कल्पना है। इस कल्पना के भरोसे रहकर वो नाश को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान या अक्लमंद लोग पुरुषार्थ द्वारा उन्नति करके अच्छे पद प्राप्त करते हैं। संसार में मृत शरीर के सिवाय सभी में क्रिया दिखाई पड़ती है और उचित क्रिया द्वारा ही फल प्राप्ति होती है। इसलिए दैव की कल्पना निरर्थक है। दैव की कल्पना कम बुद्धि पुरुषों के लिए दुख के समय में आश्वासन देने के लिए कर सकते हैं। आश्वासन वाक्य के सिवा दैव परमार्थ रूप से कोई वस्तु है ही नहीं। Got it? दैव शब्द का यथार्थ प्रयोग, उसमें देश और काल के अनुसार देरी अथवा शीघ्र ही किए हुए पुरुषार्थ के फल की प्राप्ति का नाम दैव है। देरी अथवा शीघ्र ही, देश और काल के अनुसार आपने जो पुरुषार्थ किया उसका जो अभी फल मिल रहा है, उसको दैव कह रहे हैं। यस। वर्तमान काल के पुरुषार्थ की दैव पर प्रबलता। फल देने वाले पुरुषार्थ द्वारा शुभ या अशुभ अर्थ प्राप्ति रूप फल सिद्धि का नाम ही दैव है। जो पुरुषार्थ द्वारा अवश्य ही प्राप्त होने वाली वस्तु है, वह इस संसार में दैव कहलाती है। जो कर्म दृढ़ता से और तीव्र प्रयत्न से पूर्व काल में किया जा चुका है, पास्ट में किया जा चुका है, वही इस समय दैव के नाम से पुकारा जाता है। पास्ट का पुरुषार्थ अभी का दैव है। अभी का पुरुषार्थ फ्यूचर का दैव बन सकता है। तो दैव शब्द का क्लियर प्रयोग हो गया। पूर्वकृत कर्म जो पुरुषार्थ है, पूर्वकृत पुरुषार्थ के अतिरिक्त दैव और कोई वस्तु नहीं है। जैसा जैसा कोई प्रयत्न किया जाता है, वैसा वैसा ही फल पाता है। इसलिए पुरुषार्थ ही सत्य है, उसी को दैव कहा जा सकता है।
क्लियर? एकदम वेरी क्लियर? ओके। वर्तमान काल के पुरुषार्थ की दैव पर प्रबलता। दोनों पुरुषार्थ, पूर्वकृत किया हुआ पुरुषार्थ जिसको हम दैव कह रहे हैं, और वर्तमान काल का पुरुषार्थ, ये दो मेंढों के समान एक दूसरे से लड़ते हैं। जो इनमें अधिक बल वाला होता है वही विजय पाता है। क्लियर? बहुत समय से तुम कोई कार्य कर रहे हो और उसका बल बहुत बढ़ चुका है ऑलरेडी, उसका संस्कार, उसकी उस इंप्रेशन की तीव्रता, पावर बहुत बढ़ गई है, और तुम अभी कहो अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो सडनली फ्रीडम नहीं मिलता। उसके लिए हम कहते हैं ना, अगर फाइल बड़ी हो तो डिलीट होने में टाइम लगता है। यस, ये बात है। दोनों पुरुषार्थ दो मेंढों के समान एक दूसरे से लड़ते हैं, और उनमें जो अधिक बलवान होता है वही विजय पाता है। जैसे कल का बिगड़ा हुआ काम आज के प्रयत्न से सुधर जाता है, उसी प्रकार अब का किया हुआ पुरुषार्थ पूर्व के किए हुए पुरुषार्थ को सुधार सकता है। क्लियर? इसलिए मनुष्य को क्रियाशील रहना चाहिए। अधिक बली होने पर अब का पुरुषार्थ पूर्व काल के पुरुषार्थ को, और पूर्व काल का पुरुषार्थ अब के पुरुषार्थ को दबा देता है। हमेशा ही पुरुष का किया हुआ प्रयत्न ही विजय पा रहा है। जो उद्वेग रहित होकर पुरुषार्थ करता है वही विजय पाता है। यह तो प्रत्यक्ष में ही सिद्ध है कि पूर्व काल के कर्म की अपेक्षा आज का किया हुआ कर्म अधिक बलवान है। इसलिए दैव को अब का पुरुषार्थ इस प्रकार जीत लेता है जैसे कि बच्चे को युवक जीत लेता है। पूर्व काल के किए हुए पुरुषार्थ को वो बच्चा कह रहे हैं, अब के किए हुए पुरुषार्थ को युवक कह रहे हैं। युवक हमेशा जीतेगा बच्चे के सामने। इसलिए परम पुरुषार्थ का आश्रय लेकर शुभ कर्म द्वारा पूर्व काल के अशुभ कर्मों पर विजय पाओ। क्लियर? बलपूर्वक इस विचार को दूर करो कि पूर्व काल का कर्म या दैव तुमको किसी और प्रेरित कर रहा है। बलपूर्वक इस विचार पर विजय पाओ, वरना वही होता रहेगा। विजय पाओ माने क्या? Isn't it? You got it? जो तुम्हारे बने हुए आइडियाज हैं, बने हुए बिलीफ्स हैं, उसमें अगर तुम्हारे ही जीवन को नुकसान करने वाला कोई विजय बिलीफ बना हुआ है, त्याग देना उसको। भूतकाल से बने हुए जो बिलीफ्स हैं, धारणाएं हैं, जैसे ही उनको त्यागते हो उसी विषय में नए अनुभव पाने के लिए तुम्हारा मन खुल जाएगा। ये बात यस। अब के पुरुषार्थ से किसी प्रकार भी पूर्व का पुरुषार्थ बलवान नहीं है। मनुष्य को इतना पुरुषार्थ करना चाहिए कि जिससे उसके पूर्व काल के अशुभ कर्म